नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आइए क्लास को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि हम किस चीज टॉपिक पर आज आपकी क्लास बनाई है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है हिंदी भाषा के भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनके ऊपर आज की हमारी क्लास है। और ये हमारी जो क्लास वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनके ऊपर ये हमारी क्लास बनी हुई है। तो आइए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कबीर का जन्म काल सन 1455 है। तो आपको बताना है कि कौन से रामानंद के जो शिष्य हैं उनका जन्म काल भी इसी वर्ष है। यानी रामानंद जी के शिष्य का नाम बताना है जिनका जन्म काल भी कबीर जी के जन्म काल के साथ ही है, यानी 1455 में। कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा। आंसर है इसका रैदास। क्या होगा? रैदास है इसका आंसर, यानी रैदास जी का जन्म काल भी कबीर जी के जन्म काल के समान है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। ये रचनाएं हैं, आपको इन रचनाओं के साथ साथ बताना है कि ये कौन सी रचना किसकी है। कौन सी रचना किसकी है, ये रचना है और इनके रचयिता है। तो आपको इनसे मिलाना है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा इसका सी, यानी स। सुजान चरित की विषय वस्तु। सुजान चरित की विषय वस्तु कौन सी है? सुजान चरित की जो विषय वस्तु है वो क्या है? वीरता। कौन सी है? वीरता वर्णन। सुजान चरित में वीरता का वर्णन किया गया है। भक्ति काल का नामकरण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग करने वाले विद्वान है। भक्ति काल का नामकरण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग करने वाले विद्वान कौन से हैं? किन्होंने जो भक्ति काल का नामकरण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने किया? ये होगा ऑप्शन है ग्रियर्सन। कौन सा? ग्रियर्सन ने भक्ति काल का नामकरण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा उन्होंने। सूफी काव्य का मूल रूप से उद्भव स्थान है। जो सूफी काव्य है, कवि है, उनका मूल रूप से उद्भव स्थान कौन सा है? सूफी कवियों का मूल रूप से उद्भव स्थान कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जो सूफी कवि होते हैं उनका मूल रूप से उद्भव स्थान होगा ईरान। कौन सा है? ईरान। हिंदी काव्य के निगुण संप्रदाय के लेखक हैं। जो हिंदी काव्य है उसके निगुण संप्रदाय के लेखक कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप। आंसर होगा पीताम्बर दत्त बड़तवाल। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ये निगुण संप्रदाय के लेखक हैं। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। आंसर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। आप अभिनेता बच्चन सिंह के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर बताना है। आंसर होगा इसका हित हरिवंश। क्या होगा? हित हरिवंश। जापे दीनादान डरे पद की भक्ति है। जापे दीनादान डरे पद की भक्ति बतानी है आपको कि किस तरह की भक्ति है इसमें, इस पद के अंदर किस तरह की भक्ति है। तो आंसर होगा पुष्टि मार्गीय भक्ति।
कौन सी? पुष्टि मार्गीय भक्ति। सत्यनारायण कविरत्न को किस उपाधि से मंडित किया गया? सत्यनारायण कवित्र को किस उपाधि से मंडित किया गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि जो सत्यनारायण कविरत्न को किस उपाधि से मंडित किया गया। आंसर होगा ब्रज कोकिल। कौन सी उपाधि से? ब्रज कोकिल की उपाधि से। कुतुवन कृत मृगावती का समय निर्धारित है। कुर्तुवन कृत मृगावती का जो समय है वो क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आंसर होगा इसका 1503 ईस्वी। जो इसका समय निर्धारित किया गया वो है 1503 ईस्वी को। अवध विशाल के रचयिता। अवध विशाल के रचयिता का नाम आपको बताना है। अवध विलास के रचयिता का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा लाल दास। आंसर होगा लाल दास। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। भरत मिलाप और अंगद पेज के रचयिता। आपको बताना है कि भरत मिलाप और अंगद पेज के रचयिता कौन है? भरत मिलाप और अंगद पेज के रचयिता आंसर होगा इसका ईश्वरदास। क्या होगा? ईश्वरदास इसके रचयिता है, भरत मिलाप और अंगद पेज के। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य के लेखक हैं। ये एक बुक का नाम है चैतन्य संप्रदाय और इसका साहित्य। इसका आपको लेखक का नाम बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। चैतन्य संप्रदाय और इसका साहित्य। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आंसर मैं बता देता हूं आपको। आंसर होगा प्रभुदयाल मित्तल। प्रभुदयाल मित्तल इन्होंने चैतन्य संप्रदाय और इसका साहित्य लिखा था। राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक हैं। राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक का नाम आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आंसर होगा इसका अग्रदास। क्या होगा? अग्रदास। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंदायन के रचयिता एवं समयकाल। चंदायन चंदायन, ठीक है। चंदायन के रचयिता और वो कौन से समय में लिखी गई थी? आपको बताना है कि चंदायन के रचयिता एवं समयकाल। चंदायन के रचयिता एवं समयकाल आंसर होगा इसका मुल्ला दाऊद 1389 में, नहीं 79, 1379, ठीक है। ये ए ऑप्शन है, मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी में। भक्ति ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं। आपको बताना है कि भक्ति ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये दोनों भक्ति ग्रंथ है। आज की हमारी क्लास भक्ति काल से रिलेटेड है, तो भक्ति के तो ग्रंथ तो आएंगे ही। तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका रूप गोस्वामी। तो इन्होंने उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु ये दोनों इन्होंने लिखी थी रूप गोस्वामी ने। निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? अब आपको ये देखना है कि जायसी जो कवि है उनकी कौन कौन सी रचना है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो इनमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? आपको इनमें से 3 है जो जायसी की हैं और 1 है जो इनकी नहीं है। तो आपको जो नहीं है वो याद करनी है, और जो है अगर वो आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए।
आंसर होगा इसका तुगलकनामा। क्या? तुगलकनामा। आधुनिक अवधि कवि रमई काका का वास्तविक नाम। आधुनिक अवधि कवि रमई काका का वास्तविक नाम बताना है आपको। रमई काका, उनको रमई काका नाम से किसे जाना जाता है? ये भी हम क्वेश्चन बनता है कि रमई काका के नाम से कौन से कवि को जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका बंशीधर शुक्ल। बंशीधर शुक्ल। क्या होगा? बंशीधर शुक्ल। मलिक मोहम्मद जैसी कृत प्रतिनिधि सूफी ग्रंथ पद्मावत का रचना काल का समय अनुमानित है। मलिक मोहम्मद जैसी कृत प्रतिनिधि सूफी ग्रंथ पद्मावत का रचना काल का जो समय है वो कौन सा माना जाता है? अनुमानित है, यानी अनुमान लगाया जाता है कि ये इस काल में लिखी गई है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका 1540 ईस्वी। आंसर 1540 ईस्वी। अगला क्वेश्चन लेने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। भरत मिलाप एवं अंगद पेज के रचयिता। भरत मिलाप एवं अंगद पेज के रचयिता को सूफी करती है। आपको बताना है कि भरत मिलाप तथा अंगद पेज के रचयिता को सूफी कृति है। रचयिता के सूफी कृति हैं। आंसर बताइए। आंसर होगा डी, यानी द सत्यवती कथा। भरत मिलाप तथा अंगद पेज के रचयिता की सूफी कृति कौन सी है? सत्यवती कथा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को माना जाता है। इसका निर्देश सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया? क्वेश्चन आ चुका है, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था हमारा इसी क्लास का। तो बताइए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कालीन को माना जाता है, भक्तकाल को। तो इसका निर्देशक सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो आंसर होगा ग्रियर्सन। किसने? ग्रियर्सन ने। वल्लभाचार्य के गुरु थे। आपको बताना है कि वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? कौन थे इनके गुरु? तो इनके गुरु थे विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य के गुरु थे विष्णु स्वामी। रामानंद के गुरु थे। रामानंद के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। क्या नाम था उनका? राघवानंद। रामानंद के गुरु राघवानंद। आर से रामा, आर से राघव। ठीक है, याद रहेगा, रामानंद राघवानंद। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, परम ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक। पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है दादू दयाल जी। कौन से हैं? दादू दयाल। तो आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।